हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर पावर पॉइंट में हम स्लाइड टू टैब का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कैसे करें। और फिर इसके बाद हम जानेंगे रिकॉर्ड मेथड के बारे में। सबसे पहले हम जाने थे स्लाइड स्लाइड शो क्या है। अब समझ लीजिए स्लाइड शो इसका ज्यादातर यूज कब करते हैं कि स्लाइड शो कराते समय जैसे हम कोई प्रेजेंटेशन बना दे रहे हैं और ये F5 बटन दबा कर क्या कर ले रहे हैं, प्रीव्यू देख लो। आ रहा है समझ में ना। तो अब ये प्रीव्यू देखते समय कुछ सेटिंग करना तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, स्लाइड। तुम सीधा बैठ जाओ, लगे हाँ फ्रेंड को सीधा बैठो। हो जाएगा ना। अब करना क्या है, अब आगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले कुछ ज्यादा प्रेजेंटेशन हम यहाँ पे ले लेते हैं। ओपन किए और लगभग यही हम लोग ले लेते हैं। पिछली क्लास हम लोग यही बनाए थे ना। तो फिलहाल अभी हम लोग को कितना स्लाइड बनाए थे, दो ही स्लाइड बनाए थे ना। यानी कि पहला ऊपर वाला ये और दूसरा नीचे वाला, दो ही स्लाइड है ना। हाँ एक और स्लाइड ले लेते हैं, जैसे कंट्रोल एम की, क्या कर लिए कंट्रोल एम। या हम दूसरा स्लाइड लेते हैं, सबसे बेहतर है फाइल, और फाइल में आने के बाद से ओपन, और ये वाला ले लेते हैं। इसमें लगभग देखिए कई तरह स्लाइड है ना। लगभग टोटल कितना स्लाइड है, हाँ 21, यानी कि 21 स्लाइड है। अब समझ लीजिए, तो जैसे हम स्लाइड शो में आ रहे हैं तो सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा आपको किसका, फ्रॉम बिगिनिंग, और दूसरा दिखाई देगा फ्रॉम करंट। तो दोनों का पहले शॉर्टकट की समझ लीजिए। सबसे पहले क्या दिया है, फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि फ्रॉम बिगिनिंग का शॉर्टकट क्या होगा, F5। क्या होगा, F5। और उसके बाद दिया जो करंट स्लाइड, इसका होगा क्या, शिफ्ट, और शिफ्ट के साथ F5 बटन। शिफ्ट के साथ कौन सा बटन, F5। क्लियर है ना। अब इन दोनों का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बिगिनिंग का, तो अभी हम लोग टोटल कितना स्लाइड बनाए हैं, लगभग 21। अभी हम लोग जो कर्सर है वो कितना नंबर स्लाइड पे रखे हैं, 4 नंबर स्लाइड पे, 5 नंबर पे आ गए। हम चाहते हैं कि अगर जब हम प्रीव्यू करें तो पहले नंबर से स्टार्ट हो। तो कौन सा सेलेक्ट करेंगे, F5, यानी कि बिगिनिंग वाला सेलेक्ट करें। पहले से स्टार्ट हो रहा है ना। यानी कि अगर हम कहीं भी इस यहाँ पे 4 नंबर पे हैं, और अगर हम बिगिनिंग का यूज करें बिल्कुल पहले वाले से स्टार्ट करते हैं, दिख रहा है ना। अगर यही चीजें हम ले लें यहाँ से क्या, तीसरे पर हो, और तीसरे पर हम कर दिए फ्रॉम करंट, तो करंट वाले स्लाइड से हुआ है ना। तो इन दोनों का मतलब समझा रहा है ना, कि फ्रॉम बिगिनिंग यानी कि शुरू से करेगा, फ्रॉम करंट यानी कि जिस स्लाइड पर रहेंगे हम उसी स्लाइड से काम। इतना क्लियर है ना। और जब उसके आगे जाएंगे तो अगला दे रहा है किसके लिए, कस्टम्स। कस्टम्स को क्या, जैसे देखिए दो पहले से बना हुआ है, इन दोनों को पहले हम रिमूव कर ले, दूसरा कोई नहीं है ना। अब कस्टम शो का मतलब समझ लीजिए, हमारे पास टोटल कितना स्लाइड है, हाँ 21 स्लाइड है। अब हम ये चाहते हैं कि सारा स्लाइड प्रीव्यू नहीं देखना है। अगर हम फ्रॉम बिगनिंग ले लें और अगर हम ऐसे देखते हुए चले जाए, देखिए लगभग सारा स्लाइड आपको दिखाई दे, लगभग जितना स्लाइड उतना सारा स्लाइड दिखाई दे रहा है ना। हम चाहते हैं सारा स्लाइड ना देखें, हमको बस देखना कौन कौन सा है। तो पहला देखना होगा, तीसरा, पांचवा, और फिर उसके बाद से 9 नंबर। इतना ही स्लाइड देखना, बाकी की स्लाइड को इसमें प्रेजेंटेशन में नहीं देख। उसके लिए फिर हम कहाँ पे आ जाएंगे, कस्टम शो। और कस्टम शो वाले बटन पे क्या करेंगे, तो अभी आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिर्फ किसका, न्यू। जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपसे नाम पूछेगा, कस्टम शो, दिख रहा है ना। किस नाम से चाहिए, कस्टम शो, वो नाम दे देंगे। कौन कौन सा स्लाइड दिखाना है, तो हमको दिखाना पहला, पहले के बाद से तीसरा दिखाना है ना, तीसरा, तीसरे के बाद से पांच, पांचवें बाद से ले लिए 9 नंबर। कितना स्लाइड सेलेक्ट किए हैं, 4। और सेलेक्ट करने के बाद कहाँ क्लिक करेंगे, अब देखिए चारों स्लाइड इधर आ गया है ना। इधर लाने के बाद यहाँ से क्या कर लेंगे,
अब डायरेक्टली शो करना तो यहीं से शो करा लीजिए, और नहीं यहाँ से शो कराना है तो आप यहाँ से आके कस्टम शो पे क्लिक करें। पहला, दूसरा, उसके बाद से तीसरा, उसके बाद से चौथा, उसके बाद से इस स्लाइड के बाद देखिए क्या हो जा रहा है, इन खत्म हो जा रहा है ना। यानी कि जितना स्लाइड सेलेक्ट किया बस उतना ही दिखाई दे रहा है, उससे ज्यादा दिखाई नहीं दिया। तो कस्टम का मतलब समझा रहा है ना, कि आपके पास हजारों स्लाइड बनी हो, लेकिन प्रेजेंटेशन दिखाते समय कुछ गिना चुना हुआ ही आपको दिखाना है। उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, कस्टम से। एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग देखते हैं ना, पढ़ने के लिए डेली हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्जाम नजदीक आता है ना, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है वही सारी चीजें पढ़ते हैं, बाकी और कोई कंटेंट नहीं पढ़ते। तो वैसे बस जो इम्पोर्टेंट है वही स्लाइड दिखाना है, बाकी की स्लाइड को दिखाना नहीं। तो हम किसके माध्यम से करेंगे, कस्टम स्लाइड, हो जाएगा ना। और जब उसके आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा किसका ऑप्शन, सेटअप स्लाइड्स। क्या दिखाई देगा, सेटअप स्लाइड्स। हाँ, ये थोड़ी बहुत सेटिंग के लिए दिया है कि अगर आप थोड़ी बहुत सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते। कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है सेटअप स्लाइड्स, और सेटअप स्लाइड्स में देखिए फुल स्क्रीन दे रहा है। किस मोड पे है, प्रेजेंटर बाय स्पीकर, फुल स्क्रीन पे है ना। अगर हम यहाँ से कर रहे हैं किसी भी स्लाइड पे हो तो हाफ दिखाई दे रहा है, पूरा फुल दिखाई दे रहा है, जितना स्क्रीन पूरा दिखाई दे रहा है ना। इस वाले में देखिए पूरा फुल स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना। लेकिन यही हम पूरा फुल को हटा दी, और सेटअप स्लाइड्स में जाने के बाद से इंडिविजुअल को सेलेक्ट किए और यहाँ से क्या कर लिए, और अब यहाँ से प्रीव्यू करा दिए। क्या अब आपको पूरा फुल स्क्रीन दिखाई दे रहा है। एनिमेशन जब लगेगा तब आएगा, वो एनिमेशन ट्रिगर हम किसी क्लास नहीं पढ़े थे, वही बात। फिर इतना समझा रहा है ना। अब देखिए ऊपर टाइटल दिखने लगा, नीचे टास्क बार दिखने लगा, और बगल में दोनों तरफ खाली जगह दिखाई दे रहा। इसके पहले भी नहीं दिखाई दे रहा था ना, इसके पहले दिखाई दे रहा था। हाँ, कब दिखाई देगा पूरा, कि जब हम स्किप से वापस आएंगे और यहाँ जाने के बाद हम इसको पूरी या तो नीचे वाला कर ले या तो ऊपर, ओके कर ले। अब आगे काम देखिए, अंतर दिखाई दे रहा है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब इसे पूरा फुल दिखाई दे रहा है ना। चलिए वापस आते हैं फिर, स्किप से आ गए वापस। अब यहाँ पे जब जाएंगे तो अगला इसी में आपको दिखाई देगा किसके लिए, लूप कंटिन्यूअसली अंटिल स्किप। जैसे आप लोग लूप शब्द का नाम सुने होंगे, इस शब्द का नाम सुने होंगे, जिससे लगातार चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है। जैसे कुछ आप कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं, कोई वीडियो ले लिए, सपोज करें वो 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट का वो वीडियो है, आ रहा समझ में ना। और उस वीडियो को यदि आप लूप में रख लेंगे तो 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक चलेगा। जैसे खत्म हो जाए फिर पहले से शुरू से स्टार्ट हो जाएगा, फिर खत्म होगा फिर शुरू से स्टार्ट होगा। वैसे हम अपने प्रेजेंटेशन को देना चाहते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे जितना हमारे पास स्लाइड है ना जिसपे नहीं है, इन सभी को भी हम डिलीट कर देना, क्योंकि इसमें कोई प्रेजेंटेशन बना हुआ नहीं है, सारा खाली। 12 तक बना हुआ है ना। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, 12 पे प्ले कर दिए, 12 के बाद से खत्म हो जा रहा है ना, पहला नहीं आ रहा है ना। अगर जो हम पहले वाले से ही आ जाए, या 5, पहला स्लाइड, दूसरा स्लाइड, तीसरा, ये चौथा है ना, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, इसके बाद क्या हो गया, 9, 10, और 10 के बाद से 11, खत्म हो जा रहा है ना। क्या पहले पे आ रहा है, लेकिन यही हम सेटअप स्लाइड में जाके कंटिन्यूसली को ऑन किए और ओके कर। अब देखिए पहला स्लाइड नहीं है ना। अब हम लेके चलेंगे बिल्कुल इसको लास्ट वाले को। लास्ट ही वाला है ना, इसका से इंटर करना है या एरो बटन प्रेस कर दिया, फिर पहला आ गया है ना, खत्म हो रहा है। अब खत्म नहीं होगा, ये लगातार चलता रहेगा, पहले से लास्ट, पहले से लास्ट, पहले से लास्ट, हो जाएगा ना। खत्म हो रहा है अब ये। और इंटर बटन हम दबाए रख रहे हैं या एरो बटन, तो लगातार पहले पे आ जा रहा है, फिर पहले से दूसरा,
फिर लगातार चलता जा रहा है आगे, और आगे से फिर आ जा रहा है फिर पहले पर। तो कंटिन्यूसली का मतलब समझा रहा है ना, लूप वाला समझा रहा है ना, यानी कि बंद नहीं होगा, खत्म होगा लास्ट, तो लास्ट के बाद फिर वो पहले पे आ जाए। ठीक है यार, पहले पर ना, लेकिन जैसा हम इसको ऑफ कर देंगे, ओके, और यदि हम प्ले करेंगे, देखिए लास्ट जाते जाते देखिए, ये वाला लास्ट है ना, अब पहले पे आ रहा है, तो लूप का मतलब समझा रहा है ना। और जब आगे जाएंगे तो अगला इसमें आपको दिखाई देगा, सो विदाउट नरेशन या एनिमेशन, कि नरेशन कोई दिए हो, कुछ उसके बाद स्लाइड के बारे में लिखे हो, वो नहीं दिखाना है, या फिर जो एनिमेशन आप लगाए बिना एनिमेशन का दिखाना है। जैसे देखिए, अगर हम शुरू में आ जाए ऊपर, तो जैसा हम प्ले कर रहे हैं तो एनिमेशन काम कर रहा है ना। अगर हम इसको ऑन कर देंगे, देखिए कोई एनिमेशन ही काम नहीं करे, इसको भी ऑन कर, ओके, प्ले कर, कोई एनिमेशन काम कर रहा है, कोई एनिमेशन अब काम कर रहा है, यानी कि अभी कोई एनिमेशन इस पे नहीं। सो विदाउट एनिमेशन वाला समझा रहा है ना। और आगे आपको हार्डवेयर ग्राफिक्स से ऑप्शन दिखाई देगा, जो ज्यादातर यूज नहीं है, कि कभी अगर जो आपका प्रेजेंटेशन क्लियर रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए क्लियर दिखना चाहते हैं तो इसको ऑन करके फिर ओके करेंगे, और प्रेजेंटेशन को ऑन कर, हो जाएगा ना। और जब नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा पेन कलर, और पेन कलर के नीचे दिखाई देगा क्या, लेजर। किस कलर में है अभी दोनों, ब्लू है ना। देखिए, और जब प्रेजेंटेशन देने आ रहे हैं, यहाँ बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक्सेल क्या है, पावर पॉइंट क्या है, तो आपको प्रेजेंटर भी यहाँ दिख जाएगा, नीचे दिख रहा है ना। जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पेन दिखेगा, लेजर पेंटर दिखाई देगा। तो पहले पेन समझ लेते हैं, ऐसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, पावर पॉइंट क्या है, एक्सेस क्या है, आउटलुक क्या है, मार्क कर रहा है ना। हाँ, पहला तो ये तरीका कि आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, इससे चेंज हो जा रहा है ना, लेकिन यही कलर आपको यहाँ से चेंज करना है। हमने लिए ग्रीन कलर में, ओके किए, करंट पे आ गए, पेन ले लिए फिर से, किस कलर में आया है, तो हम वहाँ कौन सा कलर सेलेक्ट किए हैं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है जी, तो लोग नहीं दिखाई दे रहा है जी, तो कर्सर नीचे लाएं तभी दिखाई देगा, हटा देंगे तो नहीं दिखाई देगा। हाँ सीधे ना, नहीं देखो, जब नीचे बस कर्सर लेके टिक प्रेजेंटर व्यू दिख जाएगा, हटा देंगे तो हट जाए, दिख रहा है ना। अब समझ गई हो ना, कर्सर लाते दिख जाएगा, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम पेन सेलेक्ट कर ले, पेन ऐसे मार्क कर सकते, तो पेन का कलर चेंज करना है, हम चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, और चाहे फिर हम कहाँ चले जाएंगे, स्टेटस स्लाइड, फिर अगला दिया लेजर पॉइंटर कलर। लेजर पॉइंटर कलर क्या है, अगर हम इसको करंट स्लाइड से कर दें, आप देखिएगा, कर्सर हम यहाँ रख रहे हैं, क्या आप कर्सर दिखाई दे रहा है, कर्सर कहीं दिख रहा है, यहाँ कर्सर ला दे, देखिए अब कर्सर यहाँ है ना, छोड़ दिए यहीं, हट जा रहा है ना। हम चाहते हैं अब कर्सर हमारा हमेशा के लिए रहे गायब, नो, तो उसके लिए हम सेलेक्ट करते हैं लेजर पेंटर, किस कलर में दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर। इसका मात्र 3 कलर कर सकते हैं हम लोग, कौन कौन सा, जब यहाँ आएंगे तो दिया है रेड, ग्रीन और, तीन में से कोई एक कलर सेलेक्ट करिए, और ऐसे क्या कर लीजिए, प्रेजेंट करिए, प्रेजेंटर व्यू पे आइए और लेजर पेंटर ले, अब ये गायब नहीं ऐसे रहेगा जहां आप रख के छोड़ दे, क्यों नहीं पता चला, ऑन के अंदर भी तो दिखाई दे रहा है ना, जहां पॉइंटर है वहीं, अब समझो जहां पॉइंटर है वही वो है ही, देखो दूसरा कोई दिखाई दे रहा है, आ रहा है समझे ना। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे, फिर हमारा पॉइंटर आ जाएगा, देखो छोड़ेंगे फिर हाइड हो जाएगा ना। तो अब अगर जहाँ से कलर चेंज करना तो कर ले जाएंगे ना, और आगे आपको दिखाई देगा स्लाइड कौन सा शो कराना है,
तेरा आल सारा शो कराना है। क्या बात करे तुम लोग? नींद नहीं आ रहा है? ठीक। वैसे बैठो तो और नींद आए, तुम तो भी बोले सीधा बैठ जाओ। सीधा बैठा ही नहीं जा रहा है। हाँ तो अभी तुम बुढ़े हो गए है ना। अच्छा एक बेंच होना चाहिए सर पीछे से। अच्छा बेंच होना चाहिए। अच्छा ब्रेंच होना चाहिए। अब कैसा ब्रेंच चाहिए? अच्छा बेंच। अब उससे अच्छा ब्रेंच बताओ कौन सा होना चाहिए? बहुत सारा है। बताओ, सोफा वाला होना चाहिए। सोफा वाला होना चाहिए। पीछे एक होता है सर, पीछे बैठ सकने वाला होता है, ऐसा बढ़िया होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी तुमको आराम से बैठ के पढ़ाई करना है, बिल्कुल अभी मॉडल देखना है। मॉडल नहीं, आराम से ऊपर बैठा जा रहा है, नहीं इधर उधर हो रहा है। पहले समझो, इधर ध्यान दो। फिलहाल ये समझा रहा है इधर वाला पार्ट ना। अब इधर देखिए, सबसे पहले दिया स्लाइड शो। अभी आल पे है तो हम ओके करें तो सारा दिखाई देगा। हम चाहते हैं सब हमको नहीं देखना है, बस पहला और दूसरा देखना, बाकी और कोई स्लाइड शो में नहीं देखना। अब अगर हम यहाँ से चाहे करंट करें और चाहे बिगनिंग करें, सिर्फ पहला और दूसरा ही दिखाई देगा, बाकी कोई दिखाई नहीं। क्योंकि हम सेलेक्ट किए हैं सिर्फ कौन कौन सा देखना है, पहले से लेकर दूसरा। या यहाँ ले लिए 5 से लेकर के कहाँ तक, 7 तक देखना है, तो यहाँ कर दिए, यहाँ 7 कर दिए और यहाँ 5 कर दिए। तो कहीं से भी आप स्टार्ट करिए, बिगिनिंग करिए चाहे करंट करिए, 5, 6 और 7, बस खत्म। हो जाएगा ना। और जब आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा कस्टम शो। ये जो हम यहाँ से कस्टम बनाए थे ना, अगर जो वो देखना है तो आप यहाँ सेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए, सारा नहीं दिखाई देगा। पहला, तीसरा, पांचवा, फिर 6 नंबर था ना, ये खत्म। यानी कि उसके अलावा फिर कोई दूसरा कोई दिखाई नहीं दे। और आगे जरा एडवांस लाइट कि अगर हम चाहते हैं कि टाइम उसका है, टाइम पर जेंट करे, ये टाइम कब समझ में आएगा, अभी आगे हम रिकॉर्ड जब पढ़ेंगे तब। टाइमिंग का मतलब क्या है कि जितना टाइम ये देगा स्लाइड, उतना ही टाइम वो प्रेजेंटेशन करेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं रुकेगा। और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा किसके लिए, मल्टीपल मॉनिटर। और नीचे दे रहा है स्लाइड शो मॉनिटर। ऑटोमेटिक पे है ना, अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो जैसे वैसे वो दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। लेकिन अगर जो यही हम यहाँ से क्या कर दिए, प्राइमरी मॉनिटर सेलेक्ट किए, तो यूज करंट रेजुलेशन दिखाई दे रहा है ना, तो स्क्रीन का रेजुलेशन चेंज कर सकते हैं, छोटा कर दीजिए। ओके। अब पता है स्क्रीन कैसे दिखाई देगा? देखो अभी आएगा, वेट कर लो। अब छोटा सा दिख रहा है ना, स्क्रीन चेंज हुआ है ना, आपको बिल्कुल चपटा ऐसा दिख रहा हो। हाँ समझे ना, इसे देखो अब कैसे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। अब ये जैसे रेजुलेशन था वही रेजुलेशन रहने दो। क्या हुआ? अब ये रेजुलेशन सही करने के लिए हम सेटअप स्लाइड्स में गए और यहाँ प्राइमरी हटा के ऑटोमेटिक रहने दी, फिर क्या कर लिए, अब अगर जो प्ले कर रहे थे देखिए, अंतर दिख रहा है दोनों में। तो रेजुलेशन चेंज करना है तो हम कहाँ से जाएंगे, नीचे रेजुलेशन वाले पे आएंगे। और उसके आगे आपको दिखाई देगा यूज प्रेजेंटर व्यू। ऑन करेंगे तो यही प्रेजेंटर भी आपको वही शो करेगा जो नीचे शो कर रहा था। अब देखो, अब बिना कर्सर लाए ही आपको दिखाई दे रहा है, प्रेजेंटर भी दिखाई दे रहा था अभी ना, यहाँ पहले कर्सर आ रहा तब दिखाई दे रहा था ना। सर्च वाला क्या है, जूम इन है क्या? क्या हुआ? ये सर्च वाला कौन सा था? ये वाला ऐसे स्लाइड जूम हो जाएगा, जिस पार्टिकुलर एरिया को जूम करना चाहते हैं, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। ये स्लाइड पे दिया प्रीवियस करने के लिए, नेक्स्ट करने के लिए, ये अपन इंटरव्यू ऐसे कर देगा स्लाइड। और लास्ट वाला वो मोर ऑप्शन के लिए हेल्प लेना है, या लास्ट वाला देखना, लास्ट में आपने कौन सा देखा था उसके लिए, हो जाएगा ना। फिलहाल ये स्लाइड्स वाला ग्रुप, ये ऑप्शन सही क्लियर है ना। और आगे जब आएंगे तो आपको हाइड स्लाइड दिखाई देगा। अब समझ लीजिए हाइड क्या है। अगर जब भी हम बिगनिंग ही कर रहे हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिखाई दे रहा है ना। हम क्या किए, दूसरे वाले को यहाँ से हाइड कर दिए, चौथे वाले को हाइड कर दिए, पांचवे वाले को भी हाइड कर दिए। अब हम यहाँ से बिगनिंग कर, पहला, तीसरा, क्योंकि दूसरा क्या हो चुका है, हाइड। फिर अगला,
दिख रहा है, यानी कि जिसको हम हाइड किए थे वो स्लाइड क्या हो चुका है, कौन कौन सा, 2 नंबर, उसके बाद कौन था, 4 नंबर, और उसके बाद से 5। यानी कि जिसको हाइड कर देंगे वो प्रेजेंटेशन में दिखाई नहीं। क्लियर है ना। और आगे जाके अगला दिखाई देगा क्या, रिवर्स टाइमिंग, और उसका क्या दिखाई देगा, ठीक है। हाँ समझ लीजिए, टाइमिंग दिखाना है तो हम टाइमिंग को ऑन रख दिए, तो टाइमिंग भी दिखाएगा कितना टाइम हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है। सो मीडिया कंट्रोलर, उसको रोकने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए दिखाना है, ऑन रख लिए। नरेशन दिखाना है तो ऑन रख लिए, हो जाएगा ना। यहाँ से वीडियो प्ले करेंगे और वही यहाँ से रिवर्स करके हम देख सकते हैं। कैसे, तो अभी देखिए, हाँ इसमें एक चीज और समझ लीजिएगा, इसमें रिकॉर्डिंग जब करेंगे ना तो आपका कैमरा भी काम करेगा। कैमरा काम मतलब समझ रहे हैं, कि साथ में हमारा स्क्रीन भी रिकॉर्डिंग करेगा, और स्क्रीन के साथ साथ सामने वाली का फेस रिकॉर्डिंग करेगा, कैमरा रहेगा। जैसे रिकॉर्ड पे गए, और रिकॉर्ड पे जाने के बाद हमें यहाँ से क्या कर लिए, स्टार्ट कर। तो नीचे बगल में देखिएगा, यहाँ कॉर्नर पे कैमरा दिखाई दे रहा है। अब जो हम बोलेंगे वो साथ साथ में वो भी रिकॉर्ड करता रहे, आपको जैसे प्ले करना वैसे करिए। नीचे कैमरा दिखाई दे रहा है ना, जो स्क्रीन पे कर रहा है तो वो भी दिखाई दे रहा हो, दिखाएंगे, हो जाएगा ना। अब इतना ही हम क्या कर दिया, यहाँ से कर ली स्टॉप, इतना ही क्या कर लिया, यहाँ से स्टॉप कर लिया। स्टॉप करना उससे चाहे तो आप यहीं से प्ले करके देख सकते हैं इसको, ये वाला फट जाएगा, फट जाएगा। आवाज देखो सुनाई दे रहा है। चलिए स्केप से वापस आ गए, अब ये रिवर्स वाले टाइम पे आ गए। अब देखिए जो भी हम बोलेंगे ना, साथ साथ में वो भी रिकॉर्ड करता रहेगा, और फिर दोबारा जब हम प्ले करेंगे वो हमारा क्या करेगा, सारा आइडियो के साथ सुनाई देगा। आ रहा समझे ना। हम इसको सेव करके यस कर ली, और करंट या बिगिनिंग ही कर दी। नीचे वीडियो दिखाई दे रहा है ना, आवाज सुनाई दे रहा है ऊपर, सुनाई दे रहा है जी। अब देखिए जितना हम रिकॉर्डिंग उतना दिखाई दे रहा है ना। अब इसका इस्तेमाल कब करते हैं, कि जब अगर हम कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और चाहते हम किसी ऐसे व्यक्ति को दिए हैं कि अगर जो वो दे रहा है, बाद हम चेक करना चाहते हैं उसने सही किया है कि गलत प्रेजेंटेशन दिया है, तो हम ये इसको क्या कर लेंगे, ऑन कर लेंगे, हो जाएगा ना। बाद हम चेक भी कर पाएंगे जो उसने प्रेजेंटेशन दिया है, जो लैंग्वेज उसने बोला वो सही बोला है कि, तो लगभग इतना हो जाएगा ना। और आगे जब आएंगे तो वही मॉनिटर के लिए दिया है कि कौन सा मॉनिटर आपको दिखाना है। प्राइमरी करेंगे तो वही जो यहाँ से हम लोग रेजुलेशन चेंज कर रहे थे, देखिए प्राइमरी मॉनिटर हो गया है ना। अगर जो हम यहाँ से ऑटोमेटिक कर लिए तो वहां पे अपने आप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक। तो जो काम हम यहाँ से कर रहे थे वो काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ प्रेजेंटर व्यू चेक कर पा रहे थे, तो वैसे प्रेजेंटर व्यू हम यहाँ भी चेक कर रहे हैं। तो लगभग अगर जो स्लाइड को टैब करना हो तो कर ले जाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं, एक बार रिपीट करें समझ लीजिए। फ्रॉम बिगिनिंग यानी पहले से स्टार्ट करेगा, फ्रॉम करंट यानी कहाँ से, जहां रहेंगे वहीं से। कस्टम शो, जिसको जिसको दिखाना है बस उसी को रखेंगे। क्लास में 20 लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ हमको 3 या 4 लोग को ही खड़ा कराना है, तो पार्टिकुलर वैसे ही हम सेलेक्ट करके आगे प्रेजेंटेशन को शो करा दें। उसका सेटअप स्लाइड शो कुछ सेटिंग करना तो यहाँ से आप कर सकते हैं, हो जाएगा ना। अगला हाइड बताएं, जिस स्लाइड को हाइड करना उसको क्या कर लेंगे। और अगर जो टाइम में क्या करना हो, रिवर्स करके देखना हो, जो बोले उसको रिकॉर्ड करना है, तो हम रिवर्स टाइमिंग या तो रिकॉर्ड कर दें, हो जाएगा ना। और उसके बाद बताएं कि यदि रिकॉर्ड करते समय टाइमिंग दिखाना है, मीडिया कंट्रोल दिखाना है, नरेशन दिखाना है तो ऑन कर लीजिए। और मॉनिटर वाला बताएं, यदि जैसे आप रेजुलेशन सेलेक्ट करेंगे वैसे रेजुलेशन आपका स्क्रीन दिखाई, क्लियर है ना। और उसके बाद जब जाएंगे तो अगला आप लोग को दिखाई देगा कौन सा, रिकॉर्ड टैब दिखाई देगा। रिकॉर्ड टैब में देखिए आप लोग रिकॉर्ड अभी पढ़े हैं ना, रिकॉर्ड अभी पढ़े हैं ना। लेकिन ऑप्शन दे रहा है फ्रॉम करेंट या फ्रॉम बिगनिंग। करंट करें तो जहां है वहीं से, और अगर जो बिगनिंग करेंगे तो पहले से, रिकॉर्ड हो जाएगा ना। उसके आगे आ जाइए, अगला क्या दे, स्क्रीनशॉट लेने के लिए।
स्क्रीन क्लिपिंग आप लोग जानते हैं ना, जिसका स्क्रीनशॉट लेना उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा इमेज के रूप में, हो जाएगा। और उसके बाद से अगला आप लोग पढ़े कौन सा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जो आप लोग इंसर्ट टैब में पढ़े थे, याद है ना, कि अगर जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो क्लिक करिए, जितना एरिया आपको रिकॉर्ड करना है उतना क्या कर लेंगे, जैसे देखिए अभी हम आधा सेलेक्ट कर ले रहे हैं और यहाँ से क्या कर लिए, रिकॉर्ड कर लिए। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, देखिए जो भी हम काम करना चाहें वो कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे आ गए, ये दिस पीसी ओपन किए, दिस पीसी ओपन करने में से इसको क्या कर दिए, क्लोज किए, क्लोज करने के बाद हम ये फोटो ओपन कर लिए, और फोटो ओपन करने के बाद हम इसको क्या कर दिए, क्लोज, हो जाएगा ना। अब इतना ही हम इसको स्टॉप कर ले, देखिए एक वीडियो के रूप में आया यहाँ पे, प्ले करके देख लीजिए, हो जाएगा। कर ले जाएंगे लोग ना। और उसके आगे जब जाएंगे तो अगला ऑप्शन देखिए किसका है, नहीं अभी रिकॉर्ड में ही वीडियो और ऑडियो लगाने के लिए, वीडियो और ऑडियो आप लोग पढ़े हैं ना, इंसर्ट टाइम में आप लोग बताए थे, कोई वीडियो लगाना तो आप वीडियो भी लगा सकते हैं, और यदि आपको ऑडियो लगाना है, क्या कर सकते हैं, ऑडियो भी लगा सकते हैं। सेव करना हो प्रेजेंटेशन के रूप में तो यहाँ से प्रेजेंटेशन के रूप में क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या यदि वीडियो में सेव करना तो कहाँ क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट टू वीडियो। तो वीडियो में सेव करने के लिए आप लोग पढ़े थे ना, वीडियो में सेव करने के लिए फोटो एल्बम बनाते समय बनाए थे, आपको कहाँ जाना होगा, फाइल, एक्सपोर्ट और क्रिएट ए वीडियो, यही आ रहा है हम लोग ना। तो जैसा हम एक्सपोर्ट वीडियो पे क्लिक कर डायरेक्टली आपको वहीं लेकर के आ जाए, बिल्कुल चलता है। अच्छा तुम लोग क्लास में उस दिन तुम लोग क्लास में बताए शायद ना, चलो करके दिखा दे रहे हैं। हम आ गए प्रेजेंटेशन में, और यहाँ से ओपन कर लेते हैं जो पहले हम लोग बनाए थे, ये वाला है ना। अब इसी में हम लोग एनिमेशन लगाए, तब इसको डिलीट करना पड़ेगा, पहले पहला बनेगा तभी तो दूसरा बनेगा ना। पहले वाले को डिलीट कर देते हैं, इस वाले, ये वाला है ना, आ जाएगा, थोड़ा स्लो काम कर रहा है इस वाले में। ये वाला आ गया है ना। अब हम इसको चले गए यहीं से रिकॉर्ड में, एक्सट्रैक्ट टू वीडियो, एक्सपोर्ट टू वीडियो, क्रिएट वीडियो पे क्लिक किए, लोकेशन डेस्कटॉप, और 411 नाम से क्या कर लिए, सेव कर। हाँ थोड़ा सा वेट कर लेंगे, तब तक वेट करना होगा जब तक कि कन्वर्ट नहीं हो जाए वीडियो के रूप में। अभी ओपन करेंगे तो अभी नहीं चलेगा, अभी नहीं चल रहा है ना, कह कुड नॉट प्ले, कब चलेगा, कि जब ये प्रेजेंटेशन से कन्वर्ट हो जाएगा वीडियो में, थोड़ा सा टाइम लेगा कन्वर्ट होने में। सर बता नहीं कैसे पता चलेगा कन्वर्ट हो गया। बस इसका आइकन देखो, अभी ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे दिखने के बजाय उसी प्रेजेंटेशन के रूप में जैसे है वैसे दिखने लगेगा, ऐसे ही दिखने लगेगा उसका आइकन, आइकन उसका हाँ ऐसे ही दिखने लगेगा, आ रहा समझे ना। जैसे कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से, अपने आप परसेप्शन नहीं होता, प्ले करके देख लीजिए, ओपन करके हो जाएगा ना। देखें तो आ जाए। अभी टाइम लेगा थोड़ा सा कन्वर्ट होने में, तो दूसरा आगे आगे हम पढ़ लेते हैं, आ रहा समझे ना। देखो ये फोटो एल्बम इसी से बनाया गया है ना, ये बनाए थे उस दिन हम लोग ना, जो हम लोग उस दिन फोटो एल्बम वाले में पढ़े थे, यही था ना, बना हुआ है वीडियो के रूप में, ये हम लोग पढ़े थे वीडियो के रूप में ना, बन जाएगा, हो जाएगा ना। फिलहाल थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि पहले प्रेजेंटेशन के रूप में, और जब तक कन्वर्ट नहीं जाएगा वीडियो के रूप में तब तक ये प्ले नहीं है। तो फिलहाल क्या हुआ, मेरा एडिटिंग का होगा, टाइम लगेगा, वेट कर लेना उसका। होगा, घबराओ नहीं। फिलहाल अब ये दो टैब जो बताएंगे,
क्या हुआ, क्या बोलिए हो, अभी हो जाएगा, तुम घबरा रही हो, वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो। वेट का मतलब जानते हो क्या होता है, इंतजार करो, सब्र करना, सब्र करो। हाँ फिलहाल इतना समझ आ रहा है ना। अभी हम आपको कौन कौन सा स्टेप बताए हैं, स्लाइड, उसके बाद से रिकॉर्ड, लगभग हो जाएगा ना। रिकॉर्ड वाले मैक्सिमम आसन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, रिकॉर्ड करना, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना, हो जाएगा ना। और स्लाइड तो आसन हमने आपको ऐसा बता दिया। तो ये 2 टैब आज आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। और अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, रिव्यू टैब में मैक्सिमम ऑप्शन आप लोग पढ़ लिए, रिव्यू टैब और व्यू टैब, बस 2 टैब रह जाएगा। आ रहा समझे ना। हाँ अगले दिन हम लोग चाहे, क्या हुआ, हाँ अभी भी इसका आइकन चेंज हुआ है, और साइज बड़ा कर लो, और जो तुम लोग को आंखों से कम दिखाई दे रहा हो बड़ा कर, उधर चला गया है ना, चलो 1 मिनट रुक जाओ, इसको यहाँ शुरू कर लेते हैं और इसके साइज को बड़ा कर लेते हैं, शायद तुमको दिखाई ना दे रहा हो। देखो वैसे आइकन दिख रहा है, आप प्ले करो, इसको ओपन करो, आप प्ले हुआ वीडियो ग्रुप में, वेट करने का मतलब तुम जानते ही नहीं है ना, हो जाएगा ना। वीडियो ग्रुप में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हम पहले ही बताए हैं कि पहले प्रेजेंटेशन में रहेगा, और प्रेजेंटेशन से कन्वर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बस अब वेट कर लेंगे, हो जाएगा ना। जैसे वेट करके इसका आइकन देखिए, पहले दूसरे जैसा था, लेकिन अब इससे इसी का आइकन भी जैसा हुआ है ना, हो जाएगा ना। तो ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग, क्या हुआ, हो जाएगा यहाँ तक ना।